गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोर्स इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन। विपणन संचार में स्रोत। स्रोत कौन होता है? सेंडर, भेजने वाला, जिसके पास कोई मैसेज है और आगे वो अपना मैसेज किसी को फॉरवर्ड करना चाहता है। ये कोई पर्सन हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है जिसके पास कोई मैसेज हो आगे फॉरवर्ड करने के लिए। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो बेस होता है वो सेंडर ही होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारी कब स्टार्ट होगी? जब किसी के माइंड में कोई आइडिया होगा आगे बताने के लिए। जब कोई आइडिया ही नहीं होगा तो क्या हम आगे कम्युनिकेट करेंगे, क्या बताएंगे किसी को? तो हमारा जो सेंडर है सबसे पहले वही हमारा बेस्ट होना चाहिए। जो हमारा सोर्स है वही अगर हमारा बेस्ट होगा तो कम्युनिकेशन प्रोसेस आगे भी हमारी पॉजिटिव हमारे लिए काम करेगी, ये मान के हम चल सकते हैं। तो इसकी सिलेक्शन हमने अच्छे से करनी है। तो अब इसकी सिलेक्शन हमने कैसे करनी है? अभी तो हमने पढ़ा कि ये कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है जिसके पास कोई मैसेज हो आगे फॉरवर्ड करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे सिलेक्शन कैसे करेंगे? सिलेक्शन हमने कब करनी है? जब हम किसी इनडायरेक्ट मीडिया का यूज़ करें। हमने डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स का मीनिंग क्लियर कर लिया था स्टार्टिंग में ही। जो हमारा डायरेक्ट सोर्स होता है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन कस्टमर को पहुंचानी है। पहुंचाएगा कौन, वो बाद की बात है। अभी तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहती है कि अपने प्रोडक्ट की नॉलेज कस्टमर के पास पहुंचाए, तो वो डायरेक्ट सोर्स होता है। लेकिन उसके लिए अब बीच में जो काम करेगा, कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो सकती है, कोई सिंगल पर्सन हो सकता है जो एक्चुअल में कस्टमर के पास वो इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा है लेकिन हमारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन कोई और हमारे लिए कस्टमर के पास लेके जा रहा है, हम उसको चार्जेस पे कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं। तो जब भी हम इनडायरेक्ट सोर्स का सिलेक्शन करते हैं तो कुछ प्रिकॉशन हमने रखने पड़ते हैं उनकी सिलेक्शन करने से पहले। फर्स्ट है सोर्स क्रेडिबिलिटी, स्रोत विश्वसनीयता। ऐसे स्रोत का हमने सिलेक्शन करना है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकें। भरोसा हमें किसके ऊपर होगा? अगर उस पर्सन में वो एबिलिटी है, अगर वो नॉलेज उसके पास है, अगर वो बंदा एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट उसके अंदर कौन सी नेचर होनी चाहिए? वो अनबायस्डनेस होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए। अब वो हमारी कंपनी के लिए भी काम कर रहा है, दूसरी कंपनी के लिए भी काम कर रहा है। अब ऐसा केस हो सकता है कि हम उसको कम पे कर रहे हैं, दूसरी कंपनी हमसे ज़्यादा पे कर रही है। काम तो वो हमारे लिए भी करेगा क्योंकि चार्जेस कुछ ना कुछ तो हम भी पे करें, लेकिन हमसे ज़्यादा दूसरी कंपनी उसको पे कर रही है और ज़्यादा पे के चक्कर में वो उनकी ऐड अच्छी दे रहा है, हमारी कम अच्छी दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी तो हमारी भी देगा क्योंकि चार्जेस तो हम भी पे कर रहे हैं उसको, कंट्रोल तो हमारा भी कुछ ना कुछ उसके ऊपर रहता ही है। लेकिन ज़्यादा पे के चक्कर में वो ज़्यादा अच्छी ऐड किसकी देता है? दूसरी कंपनी की। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अनबायस्डनेस होना चाहिए। तो स्रोत व्यक्ति के रूप में विशेषज्ञ, जो भी अब हमने सोर्स क्रेडिबिलिटी पढ़ी तो इसके बेस पे हमारे तीन ये सोर्स हो सकते हैं अलग अलग। फर्स्ट है एक्सपर्ट्स एज सोर्सेस पर्सन, स्रोत व्यक्ति के रूप में विशेषज्ञ, यानी कि एड में जो बंदा काम कर रहा है रियल लाइफ में भी वही काम करता है। जैसे कि टूथपेस्ट की ऐड कोई डॉक्टर देता है। ठीक है, ऐड में हम क्या देखते हैं कि टूथपेस्ट के बारे में कौन बता रहा है? कोई डॉक्टर। रियल लाइफ में भी वो डॉक्टर ही है, तो वो अच्छे से ऐड दे पाएगा क्योंकि एक्चुअल में उसके पास वो नॉलेज है, उसका एक्सपीरियंस्ड है। उसके बाद है कॉमन कंज्यूमर एज सोर्सेस पर्सन। अगर कोई नॉर्मल कस्टमर है ऐड देता है तो उसके ऊपर हमें ज़्यादा भरोसा होता है क्योंकि वो कस्टमर है, खुद यूज़ करता है, यूज़ करने के बाद वो अपने एक्सपीरियंस बाकी कस्टमर को बताना चाहता है। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल मॉडल को वो प्रोडक्ट यूज़ करता हुआ देखें, किसी छोटे मोटे प्रोडक्ट को, तो ऐड देखते ही हम खुद भी बोलते हैं कि क्या ये इसको यूज़ करता होगा, वैसे ही बता रहा है। ठीक है, हाई कॉरपोरेट ऑफिशियल एज सोर्सेज पर्सन। बहुत बार क्या होता है कि कंपनी की जो टॉप अथॉरिटी होती है मार्केट में उसकी गुडविल बहुत अच्छी होती है। सबकी गुडविल अच्छी हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। तो जिस पर्सन की अब गुडविल अच्छी है हमारी कंपनी के अंदर, टॉप अथॉरिटी में जो बंदा है, वो खुद इनडायरेक्ट सोर्स का काम कर लेता है। उसकी जो मार्केट में इमेज अच्छी बनी हुई है, उसका वो पर्सनल इमेज जो अच्छी मार्केट में उसकी है, वो उसका फ़ायदा उठाता है, ऐड खुद ही दे देता है।
उसके बाद है सोर्सेज अट्रैक्टिवनेस। हमने जिस सोर्स का सिलेक्शन किया है वो आकर्षित करने वाला होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव कब होगा? वो ब्यूटीफुल है, मोस्ट पॉपुलर कोई फेमस पर्सन है तो उसका हमने सिलेक्शन करना है। कॉस्ट ऑफ सोर्सेज, जिस सोर्स का हम सिलेक्शन कर रहे हैं, सिलेक्शन करने से पहले भले ही वो अट्रैक्टिव भी था, ये सारी फीचर्स भी उसके अंदर ही थी, लेकिन उसको सिलेक्शन करने से पहले हमने उसकी कॉस्ट को भी देखना पड़ेगा। कॉस्ट का हम कैसे मतलब अब यहाँ पे कैसे देखेंगे कि कॉस्ट उसकी ज़्यादा है कम है? हम हमारे बजट के अकॉर्डिंग उसको देखेंगे। जितना हमारा हमने बजट बना रखा है, अगर वो हमारे बजट के अंदर है, बजट के जितना है उसकी कॉस्ट, तो हम उसका सिलेक्शन कर लेते हैं, अदरवाइज हमने उसको छोड़ना पड़ेगा। हम उसको अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं, ऑलरेडी हमने हमारा बजट तैयार कर रखा है। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड, जो भी हमने सोर्स का सिलेक्शन किया है वो फैमिलियर होना चाहिए ऑडियंस के साथ में, या फिर जो प्रोडक्ट का वो यूज़ कर रहा है उसके साथ मैच करना चाहिए। ठीक है, वो मैच कैसे करेगा? जैसे कि कोई प्लेयर है अगर शूज़ की ऐड दे रहा है, कोई डॉक्टर है टूथपेस्ट की ऐड दे रहा है, वो मैच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, जो वो प्रेजेंट कर रहा है और जो रियल लाइफ में है। जो भी अब हमने सोर्स सेलेक्ट कर लिया, जो भी सोर्स हमने सेलेक्ट कर लिया और बाद में हमें पता चला कि किसी वजह से उसकी इमेज है नेगेटिव हो गई है, तो तुरंत हमने क्या कर देना है? अपनी ऐड को बंद कर देना है, क्योंकि अब उसकी जो नेगेटिव इमेज बन गई है हमारे प्रोडक्ट की इमेज को भी वो अफेक्ट करेगी। तो हमने क्या करना है? उस ऐड को तुरंत बंद करवा देना है। उसके बाद है नॉइज बैरियर इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस, विपणन संचार में शोर बाधाएं। ये भाई कम्युनिकेशन प्रोसेस के हर स्टेप पे आपको देखने को मिलेगी। ये नहीं है कि ये सिर्फ इनकोडिंग के टाइम होती है, डिकोडिंग के टाइम होती है, ये आपको हर जगह पे मिलेगी। रॉन्ग डिज़ाइनिंग ऑफ मैसेज, संदेश की गलत रूपरेखा तैयार करना। हमारा प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा था, हमारे पास आइडिया भी अच्छा था, लेकिन एक्चुअल में जब हमने उसका फॉर्मेट तैयार किया अपने मैसेज का, उसकी डिज़ाइनिंग ही हमसे गलत तैयार हो गई। मान के चलो हमने अपील का सिलेक्शन कर लिया, हमें हमारे हिसाब से ठीक लग रहा है कि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जब कस्टमर के पास वो अपील पहुंची इन्फॉर्मेशन के साथ, तो वो मैच हुई ही नहीं प्रोडक्ट के साथ में, तो हमारी ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, एडवर्टाइजिंग का जो पर्पस है वो फेल हो जाएगा। रॉन्ग इनकोडिंग ऑफ मैसेज, इनकोडिंग किस टाइम होती है? जब हमारा जो हमारे पास जो आइडिया था, एक्चुअल में हमने उसका जो फॉर्मेट तैयार करना है, कैसे हम कस्टमर को बताएंगे, ये चीज़ें हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। कौन सी लैंग्वेज का हमने यूज़ करना है, कौन से वर्डिंग का हमने यूज़ करना है, कौन सी पिक्चर्स का हमने यूज़ करना है, कौन से सिलेक्शन का यूज़ करना है, किस टाइप के कलर का हम यूज़ करेंगे, तो इन सब का सिलेक्शन करने में भी हमसे मिस्टेक हो सकती है, तो ये भी हमारे लिए बैरियर क्रिएट करते हैं। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ इनप्रोप्रिएट मीडिया, मीडिया की भी सिलेक्शन करते टाइम हमसे गलती हो सकती है। किसी ऐसे मीडिया का हम सिलेक्ट कई बार कर लेते हैं जो कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पाता, कस्टमर के पास वो एक्सेस नहीं हो पाएगा, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? हमारी जो है प्रोडक्ट अच्छा था, हमने उसको अच्छे तरीके से इनकोडी भी कर दिया था, लेकिन वो कस्टमर के पास एक्चुअल में पहुंचा ही नहीं। किसकी वजह से? गलत मीडिया का हमने सिलेक्शन कर लिया था। तो ऐसी मीडिया का हमने सिलेक्शन करना है जो हर कस्टमर तक पहुंच सके। उसके बाद है रॉन्ग मीडिया शेड्यूलिंग, गलत मीडिया समयबद्धता, टाइमिंग हमने गलत डिसाइड कर ली। कब डिसाइड कर ली? जब कस्टमर के पास हमारी ऐड देखने के लिए टाइम ही नहीं है, वो बहुत बिजी है, उस टाइम हमने ऐड दे दी। बिजी होगा अपने काम में, हमारी ऐड को नहीं देख पाएगा, तो इट मीन्स हमारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर ने ध्यान से नहीं देखी, नहीं सुनी। रॉन्ग डिकोडिंग ऑफ मैसेज, जिस तरीके से हमने इनकोडिंग करी थी वैसे ही कस्टमर समझने के लिए, किसको? मैसेज को समझने के लिए अब डिकोडिंग करता है। तो अब यहाँ पे गलती किससे होती है? कस्टमर से। वो हमारी जो मैसेज है उसका गलत मीनिंग निकाल लेता है। जिस वे में हमने कुछ कहना चाहा था उस वे में कस्टमर ने हमारा मैसेज समझा ही नहीं, कोई और ही मीनिंग उसका निकाल लिया। कई बार होता है कि परसेप्शन होती है किसी चीज़ की हमारे माइंड में, हम पहले ही नेगेटिव या पॉजिटिव सोच के चलते हैं, तो उस हिसाब से जो कस्टमर है वो गलत डिकोडिंग कर लेता है। और इस बैरियर को तो दूर करना भी थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो तो उसकी थिंकिंग है कि वो कैसे समझता है। मीडिया क्लटर, मीडिया में भीड़,
आप किसी भी टाइप का मीडिया देख लो, न्यूज़पेपर में देख लो, टीवी पे देख लो, यूट्यूब, फ़ोन, नेट, कहीं पे भी आप देख लो, आपको बहुत सारी ऐड हर जगह पे आपको ऐड देखने को मिलती है। अब एक बंदा कितनी सारी ऐड देख सकता है और कितनी को याद कर सकता है? इंटरेस्ट ही नहीं लेते हम। कहीं एक जगह में ऐड देखने को मिले फिर तो चलो, फिर भी हम देख ही लेंगे, लेकिन हर जगह ऐड ही ऐड आ रही हैं, हर जगह ऐड ही आ रही हैं। हम जैसे यूट्यूब पे आते हैं, स्किप कर देते हैं ऐड को, कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। टीवी पे ऐड आती हैं, टीवी चैनल हम चेंज कर लेते हैं, कौन सुनता है ऐड को? कोई नहीं सुनता। उसके बाद है लेंथी मैसेज। अगर हमारा मैसेज बहुत लेंथी है, हमने ये सोचा कि थोड़ा डिटेल में अपने कस्टमर को इन्फॉर्म कर दें अपने प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन हमने ये देखा ही नहीं कि क्या कस्टमर के पास उतना टाइम होगा, क्या कस्टमर इतना लंबा टाइम हमारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए लगाएगा। अगर मैसेज बहुत ज़्यादा लंबा था, कस्टमर ने बीच में ही छोड़ दिया उसको, स्टार्टिंग में तो उसको अट्रैक्टिव लगा, सुनना चाहा, लेकिन पूरा सुना ही नहीं, पूरा सुना नहीं, तो कस्टमर अट्रैक्ट ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। डिस्टर्बेंस इन मीडिया, मीडिया में खराबी की वजह से भी जो बैरियर है वो क्रिएट हो सकता है, कोई टेक्निकल इशू हो सकता है। इंटरनेट पे हम अगर मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में दे रहे हैं, मिसप्रिंट हो सकता है, टीवी पे हम ऐड दे रहे हैं, टीवी कनेक्शन हमारा फेल हो सकता है। तो मीडिया में खराबी की वजह से भी हमारा जो मैसेज है एक्चुअल में कस्टमर के पास नहीं पहुंच पाता। रॉन्ग अजप्शन, कई बार हम क्या करके सोच के चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन कि जैसे कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं, प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है ये कस्टमर को पता होगा, ये हम सोच के चलते हैं पहले ही, या कोई और एजप्शन हम लगा लेते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन तो कस्टमर को पता ही होगी। अब भाई रियल में तो नहीं पता ना कि पता होगी या नहीं होगी, हमने तो सिर्फ एस्टिमेट लगा लिया कि पता होगी। तो रॉन्ग एजप्शन की वजह से भी बैरियर क्रिएट होता है। बिजीनेस ऑफ रिसीवर, अगर हमारा रिसीवर ही बिजी है तो ऊपर वाला कितना भी काम हम अच्छा कर लें, कुछ खास पॉजिटिव अफेक्ट कस्टमर के ऊपर नहीं पड़ेगा। जब वो बिल्कुल फ्री हो, हमने तब ऐड देनी है। उसके बाद है सजेशन फॉर मेकिंग इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब अभी अभी हमने प्रॉब्लम पढ़ेगी, क्या क्या प्रॉब्लम हमारी कम्युनिकेशन में आ सकती है, उनको ही सिर्फ हमने दूर करना है। क्लैरिटी ऑफ मैसेज टू सेंडर, अगर हमारा जो प्रेषक है उसको ही मैसेज की क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअली में वो बताना क्या चाहता है, खुद उसे कन्फ्यूज़न है, खुद ही उसे नहीं पता, फुल डिटेल उसके पास में नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले तो कस्टमर को खुद क्लियर करना पड़ेगा कि वो क्या बताना चाहता है। वाइड इन्फॉर्मेशन वो प्रोडक्ट के बारे में, अपने मैसेज के बारे में इकट्ठी करेगा, सारे कन्फ्यूज़न खुद क्लियर करेगा, उसके बाद वो कहीं जाके कस्टमर को कुछ अच्छा प्रेजेंट कर सकता है प्रोडक्ट के बारे में। यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, लैंग्वेज का हमने अच्छे तरीके से सिलेक्शन करना है, वर्डिंग का हमने अच्छे तरीके से सिलेक्शन करना है, ऐसी लैंग्वेज हमारी होनी चाहिए जो लोकल हो। अब लोकल लैंग्वेज, अब हमारी ऐड जो होती है वो हर लैंग्वेज में हम नहीं दिखा सकते, दिखाना भी चाहें तो वो बहुत कॉस्टली होता है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि हम डबिंग करवा सकते हैं। हमने जो हमारी ऐड है वो तो एक लैंग्वेज में दे दी, अब एरिया टू एरिया उसकी डबिंग करवा दी, जिस भी एरिया में जो भी लैंग्वेज है उसी तरीके की हमने डबिंग करवा दी, तो एक ही ऐड से हमारा काम चल सकता है। सिंपल इनकोडिंग ऑफ मैसेज, इनकोडिंग में हमने फिर से वही हमारे जो वर्ड्स हैं, स्लोगन है, उनका हमने अच्छे से सिलेक्शन करना है। हमारे जो कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स हैं, यानी कि हम ऐड देंगे, ऐड या फिर ऐड के साथ पर्सनल सेलिंग करवाएंगे या ऐड के साथ हम पब्लिसिटी करवाएंगे, तो इन कंपोनेंट्स का हमने अच्छे तरीके से सिलेक्शन करना है अकॉर्डिंग टू आवर पर्पस, अकॉर्डिंग टू आवर कस्टमर्स। उसके बाद है मीडिया की सिलेक्शन। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि ऐड हम देंगे, अब ऐड है वो किस टाइप के मीडिया के थ्रू दिलवाई जाएगी, टीवी पे देंगे, रेडियो पे देंगे, उसकी भी सिलेक्शन हमने अच्छे से करनी है। रिपीट हमने अपने मैसेज को बार बार करना है, एक बार ऐड दे के हमारा काम नहीं चलेगा, हमने बार बार ऐड दिलवानी है, तब जाके हमारा जो पर्पज़ है वो पूरा होता है। टाइम होना चाहिए प्रॉपर हमारी ऐड देने का, जब कस्टमर फ्री हो हमने उस हिसाब से ऐड देनी है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे मैसेज में, हम टीवी पे भी ऐड देते हैं, न्यूज़पेपर भी ऐड देते हैं, तो उसके अंदर समानता होनी चाहिए। जो भी हम मैसेज टीवी पे दे रहे हैं वही वाला मैसेज हमें न्यूज़पेपर में देना है। अगर दोनों में थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ, कस्टमर तभी समझ जाएंगे जब इनकी ऐड ही एक जैसी नहीं है, वहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो कस्टमर के माइंड में नेगेटिव इमेज चली जाएगी हमारे प्रोडक्ट के बारे में और हमारी कंपनी के बारे में। रेगुलर फीडबैक, हमने ट्राई करना है कि जल्दी से जल्दी फीडबैक है जो कस्टमर की वो हमारे पास पहुँचे, क्योंकि अगर हम जल्दी से जल्दी फीडबैक नहीं ले पाते कस्टमर की, तो अगर हमने थोड़ा सा भी टाइम लगा दिया
तो तब तक तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ उस नेगेटिविटी को सर्कुलेट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम टाइम से उसके रिस्पॉन्स को जान लें तो उसको तुरंत समझाया जा सकता है और जो नेगेटिविटी है वो सर्कुलेट होने से बचाई जा सकती है।